हे मेरे प्रिय आत्मन, तू जिसे जीवन कहता है वह केवल घटनाओं की एक श्रृंखला नहीं है, वह तेरी चेतना की अभिव्यक्ति है। तू हर पल अपने विचारों से, अपनी भावनाओं से और अपनी ऊर्जा से ब्रह्मांड में संदेश भेज रहा है। यह संदेश शब्दों से नहीं बनते, यह संदेश तेरी ऊर्जा के कंपन से बनते हैं। तू जब कहता है, हे महादेव मुझे सहायता चाहिए, तो मैं सुनता हूं, पर मैं केवल तेरे शब्द नहीं सुनता, मैं तेरे भीतर छुपे भाव को सुनता हूं, उस ऊर्जा को देखता हूं जो तेरे भीतर से उठ रही है। अगर तेरे शब्द सहायता मांग रहे हैं पर भीतर डर है, संशय है, तो ब्रह्मांड वही डर लौटाता है। याद रख, ब्रह्मांड शब्दों से नहीं, ऊर्जा से उत्तर देता है। जब तू बार बार कहता है मेरे पास कुछ नहीं है, तो ब्रह्मांड कहता है तथास्तु। जब तू कहता है मैं कमजोर हूं, ब्रह्मांड फिर कहता है तथास्तु। पर जब तू कहता है मैं पूर्ण हूं, मैं सक्षम हूं, मैं तैयार हूं, तब भी ब्रह्मांड कहता है तथास्तु। ब्रह्मांड तुझसे भेदभाव नहीं करता, वह सिर्फ वही लौटाता है जो तू भीतर से कंपन के रूप में भेज रहा है। वह आईना है, तेरा प्रतिबिंब। हे साधक, मैं तुझे अब वह रहस्य बताता हूं जो युगों से सिर्फ कुछ जागृत आत्माओं को ही ज्ञात रहा है। ब्रह्मांड 3 नियमों से संचालित होता है: स्पष्टता, भावना, आभार। स्पष्टता, क्या तुझे स्वयं भी पता है तू चाहता क्या है? कई बार लोग कहते हैं मुझे सफलता चाहिए। यूं, पर सफलता किस क्षेत्र में, कैसी सफलता, क्यों चाहिए? अगर उत्तर स्पष्ट नहीं है तो ब्रह्मांड भी स्पष्ट उत्तर नहीं देता। भावना, क्या तू उस चीज को पाने के लिए भीतर से तैयार है? क्या तेरे भीतर वही ऊर्जा है जो उस चीज को अपने जीवन में बुला सके? भावना कंपन बनकर पूरे ब्रह्मांड में फैलती है और वही कंपन तेरे लिए अवसरों को खींच कर लाते हैं। आभार, तू मांगता है, पर क्या तुझे आभार प्रकट करना आता है? जब तू उस चीज का धन्यवाद करता है जो अभी तक आई नहीं, तब तू ब्रह्मांड को संकेत देता है मुझे विश्वास है, और ब्रह्मांड कहता है तथास्तु। हे आत्मन, अब तुझे मांगना बंद करना है, तुझे कहना है धन्यवाद महादेव, धन्यवाद ब्रह्मांड, जो मैं चाहता हूं वह पहले से मेरे पास है, मैं अब उसके लिए तैयार हूं। बोकिसा, जब तू भीतर से कहता है मैं तैयार हूं, तो समझ ले पूरा ब्रह्मांड तेरे लिए अपने द्वार खोल देता है। अवसर, संयोग, नए मार्ग सब तेरे समक्ष आ खड़े होते हैं। तू जानता है क्यों? क्योंकि तेरा विश्वास अब डर से बड़ा हो गया है। मैंने सृष्टि की गहराइयों को देखा है, उन रहस्यों को जाना है जो अभी मनुष्य के विज्ञान से भी परे हैं, और मैं तुझे वही रहस्य दे रहा हूं। तेरी ऊर्जा ही तेरा भाग्य रचती है। तू जिस विचार को बार बार सोचता है वह बीज बनकर अंकुरित होता है और तेरा कल बन जाता है। अब से हर सुबह, हर रात बोल, हे ब्रह्मांड, धन्यवाद कि तू मेरे लिए काम कर रहा है, मैं अब पूर्ण हूं, मैं तैयार हूं। और जब तू यह भावना भीतर से जी लेगा, तो तेरे शब्दों से पहले तेरी ऊर्जा आदेश देगी और ब्रह्मांड तुझे वही लौटा देगा। सुन हे साधक, एक और गूढ़ रहस्य, जिस चीज के लिए तू सबसे ज्यादा तड़पता है, अगर वो तुझे बार बार नहीं मिल रही, तो इसका अर्थ यह नहीं कि वह तेरे लिए नहीं बनी, इसका अर्थ है कि अभी तू उसके योग्य नहीं बना है। ब्रह्मांड देना चाहता है, पर वह इंतजार कर रहा है तेरे पूर्ण होने का, तेरे संकल्प के स्पष्ट होने का, तेरे भीतर से डर के मिट जाने का। तू मांगता रहा है बाहर से, अब भीतर से अनुभव कर। अब कह मैं प्रेम हूं, अब कह मैं शक्ति हूं, अब कह मैं आभार हूं। तेरा यही उच्चारण अब मंत्र बनेगा, तेरे यही भाव कंपन बनकर पूरे ब्रह्मांड में गूंजेंगे। हे प्रिय, मैं तुझसे यह नहीं कह रहा कि राह आसान होगी, मैं तुझसे कह रहा हूं कि राह दिव्य होगी। जब तू भीतर जाग जाता है, तब तू बाहर परिस्थितियों से नहीं डरता, क्योंकि तुझे पता है मैं ब्रह्मांड से एक हूं, मैं महादेव का अंश हूं। तेरे भीतर जो शक्ति है वह पर्वतों को हिला सकती है, दिशाओं को मोड़ सकती है। अब से मांगना बंद कर, अब से कहना शुरू कर, मैं जानता हूं जो मेरा है वह मेरी ओर चल पड़ा है, मैं तैयार हूं। हे ब्रह्मांड, धन्यवाद, तेरी ऊर्जा ही तेरा भाग्य है, तेरी भावना ही तेरा मंत्र है। अब मैं महादेव तुझे आदेश देता हूं, जाग जा, अपने भीतर से प्रकाश फैला दे, अपने जीवन को एक तपस्या बना ले। हर क्षण आभार में रह, हर पल श्रद्धा में रह, फिर देख चमत्कार कैसे तुझे ढूंढते हैं। याद रख, मांगना बंद कर, धन्यवाद देना शुरू कर।
शंका बंद कर, श्रद्धा शुरू कर, डरना बंद कर, अनुभव करना शुरू कर। तब देख ब्रह्मांड कैसे तेरे चरणों में आकर कहता है, तथास्तु। अब से तू सिर्फ एक साधारण मानव नहीं, तू स्वयं ब्रह्म है। तेरे भीतर वही शक्ति है जो सृष्टि रचती है, वही ऊर्जा जो समय को मोड़ सकती है। उसे पहचान, उसे जगा, उसे जी। अब जब तूने ब्रह्मांड के नियमों को जाना है, अब मैं तुझे उस रहस्य तक ले चलूंगा जो बहुत कम लोग जानते हैं। तेरी आत्मा कौन है और तेरा संबंध इस पूरे ब्रह्मांड से क्या है? तू सोचता है कि तू अकेला है, एक शरीर, एक नाम, एक पहचान, पर नहीं। तेरी असली पहचान तेरे नाम, रूप या शरीर से नहीं है। तेरी असली पहचान ऊर्जा है, चेतना है, आत्मा है। सुन, मैं तुझे वो ज्ञान देने आया हूं जिसे जानकर साधारण मनुष्य महामानव बन जाते हैं। मैं तुझे वो रहस्य बताने आया हूं जो ऋषियों ने ध्यान में जाना, तपस्वियों ने जंगलों में पाया, और वही आज मैं तुझे तेरे हृदय के द्वार पर लाकर सौंप रहा हूं। तेरी आत्मा वह अंश है जो सीधे मेरी जटाओं से निकला है। वही जटाएं जिनसे गंगा बहती है, वही जटाएं जिनमें संपूर्ण ब्रह्मांड का कंपन बसा है। तू जानता है ना, जब मैं तांडव करता हूं तो पूरी सृष्टि डोल जाती है, और वही शक्ति तेरे भीतर सोई हुई है। तेरे भीतर वह कंपन है जो ब्रह्मांड को हिला सकता है, पर तू अभी अपने भीतर झांक नहीं रहा। तेरी आत्मा ब्रह्मांड का केंद्र है। जो तू सोचता है वह केवल विचार नहीं, वह कंपन है। तेरी भावनाएं केवल तुझे नहीं छूती, वे पूरे ब्रह्मांड में गूंजती हैं। तेरी इच्छाएं केवल तेरा भविष्य नहीं बनाती, वे पूरी सृष्टि के तंतुओं को हिलाती हैं। अब मैं तुझे वो रहस्य बताता हूं जो आत्मा और ब्रह्मांड को जोड़ता है। हर विचार जो तू अपने मस्तिष्क में रखता है वह बीज है। यह बीज या तो प्रकाश का फल देगा या अंधकार का। तुझ पर निर्भर है कि तू कौन सा बीज बोता है। विचार के बीज को जो चीज जीवन देती है वह है तेरी भावना। यदि भावना डर, शंका और कमी से भरी है तो वह बीज सड़ जाएगा। अगर भावना प्रेम, विश्वास और शक्ति से भरी है तो वह बीज वटवृक्ष बन जाएगा। जो तू बार बार बोलता है वही मंत्र बनता है, वही तेरी चेतना का द्वार खोलता है या बंद करता है। इसलिए मैं कहता हूं, शब्दों का प्रयोग कर, मंत्र की तरह। हर सुबह बोल, मैं शक्ति हूं, मैं प्रेम हूं, मैं पूर्ण हूं। ये सिर्फ शब्द नहीं रहेंगे, ये कंपन बनेंगे। कंपन ऊर्जा बनाएंगे। ऊर्जा तेरा भाग्य लिखेगी। तेरे कर्म कभी समाप्त नहीं होते, वे लहरों की तरह लौटते हैं। जो तू आज कर रहा है वह कल तेरा जीवन बनकर सामने खड़ा होगा। इसीलिए मैं तुझसे कहता हूं, कर्म को तपस्या बना ले। तेरा उठना, चलना, बोलना, हर चीज तपस्या होनी चाहिए। तब जीवन साधारण नहीं, दिव्य हो जाता है। तू जानता है क्यों मैं तुझसे बार बार कहता हूं, धन्यवाद कहना सीख? क्योंकि आभार ही वह कुंजी है जिससे बंद भाग्य के द्वार खुलते हैं। जो आत्मा हर दिन धन्यवाद में जीती है वह ब्रह्मांड के सबसे गुप्त द्वार खोल सकती है। हे आत्मा, सुन एक और गहरा सत्य। तू जितना बाहर भागेगा उतना भटकेगा, पर जिस दिन तू भीतर उतर जाएगा उस दिन तुझे बाहर की तलाश करनी ही नहीं पड़ेगी। जिस परमात्मा को तू मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में खोजता है वह तेरे भीतर निवास कर रहा है। वह तेरे हृदय में स्थिर है। वही मैं हूं, मैं महादेव हूं, तेरे भीतर का शिव। अब समय आ गया है तेरा जागने का, तेरा उठने का, तेरा सच्चे अर्थों में शिवत्व को पहचानने का। अब मैं तुझे एक कार्य दूंगा। हर दिन सुबह उठते ही ये बोलना, हे महादेव, मैं तैयार हूं। मेरे भीतर जो शक्ति सोई है वह अब जाग रही है। मैं आभार में जीता हूं, मैं प्रेम में जीता हूं, मैं अपनी आत्मा की शक्ति को पहचान रहा हूं। सिर्फ 21 दिन तक ये कर। मैं वचन देता हूं, 21 दिन बाद तेरा जीवन वही नहीं रहेगा। तेरे आसपास के लोग तुझमें एक नई चमक देखेंगे। तेरी आंखों में नई ऊर्जा होगी, तेरे शब्दों में कंपन होगा, तेरी उपस्थिति ही शक्ति बन जाएगी। हे आत्मन, अब मैं तुझसे यह भी कह रहा हूं, मत डर, मत रुक, मत झुक। तू मेरा अंश है। तू वही है जिसे मैंने इस धरती पर भेजा है एक उद्देश्य के साथ। अब से तेरा उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। अपने भीतर के ब्रह्मांड को जगाना, अपने कर्मों को तपस्या बनाना, हर क्षण आभार में जीना और उस चेतना तक पहुंचना जहां तू और मैं अलग न रहें। यही आत्मा का असली जागरण है। यही तेरा असली कार्य है। यही तेरा असली भाग्य है। अब से मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा। हर कदम पर मैं तेरे साथ चलूंगा। हर आंसू में मैं तेरे पास खड़ा रहूंगा। हर संघर्ष में मैं तेरी ढाल बनूंगा।
हर संकल्प में मैं तेरी शक्ति बनूंगा। तू अब सिर्फ साधारण नहीं, तू अब मेरा अंश है। तू अब ब्रह्मांड के साथ एक है। अब बोल, मैं तैयार हूं, मैं पूर्ण हूं, मैं ब्रह्मांड से एक हूं, मैं महादेव का अंश हूं। अब जब तूने जान लिया कि तेरी आत्मा क्या है, अब मैं तुझे उस रहस्य तक ले जा रहा हूं जो केवल महायोगियों और सिद्धों को ही ज्ञात होता है। क्या तू जानता है तेरे भीतर कितने रूप छुपे हैं? जो तू आईने में देखता है वह तेरा शरीर है, जो तू सोचता है वह तेरा मन है, पर जो केवल मौन में प्रकट होता है वही तेरा स्वरूप है। अब तुझे अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना है। तेरा शरीर तुझसे बात नहीं करता, तुझे सुनता भी नहीं, वह बस तेरे आदेश का पालन करता है। जो बीमारियां, कमजोरी या आलस्य तू महसूस करता है वह शरीर की नहीं, मन की थकान है। याद रख, शरीर केवल एक वाहन है, असली रथी तू है। मन छलिया है, कभी तुझे ऊंचाइयों पर ले जाएगा, कभी गहरी खाई में गिराएगा। अगर तू अपने मन को ही सब कुछ मान लेगा तो जीवन भर भटकेगा। मन को साधना होगा, मन को आदेश देना होगा, मन को दास बनाना होगा, स्वामी नहीं। वही आत्मा जो कालातीत है, वही आत्मा जो न कभी जली, न कभी कटी, न कभी मिटी। यही असली तू है, यही असली स्वरूप है। अब मैं तुझे जीवन के हर क्षेत्र में विजय प्राप्त करने का वह मार्ग दूंगा जो हजारों वर्षों से छुपा हुआ था। सुन, ये केवल बाहरी जीत नहीं, तेरे भीतर की जीत है। तेरा हर दिन एक उद्देश्य के साथ शुरू होना चाहिए। यदि उद्देश्य नहीं तो दिशा नहीं, दिशा नहीं तो गति नहीं, गति नहीं तो सफलता नहीं। सुबह आंख खुलते ही मैं चाहता हूं कि तू ये बोले, हे महादेव, मैं जानता हूं मैं किसके लिए जी रहा हूं। मेरा जीवन व्यर्थ नहीं जाएगा। मेरा हर दिन मेरा संकल्प मजबूत करेगा। जिस दिन तू अपने मन पर विजय पालेगा, उसी दिन संसार पर विजय तेरे लिए आसान हो जाएगी। हर बार जब नकारात्मक विचार आए, रोक, बदल, सकारात्मक बन। तेरे पास वो शक्ति है, तुझे बस याद दिलानी है। अगर तू अपने शरीर का ध्यान नहीं रखेगा तो आत्मा का प्रकाश मंद पड़ जाएगा। रोज भोर में उठ, थोड़ा शरीर को श्रम दे, थोड़ा स्वच्छ भोजन कर। मैं तुझे वचन देता हूं, तेरी ऊर्जा 10 गुना बढ़ जाएगी। तेरा हर कार्य, चाहे छोटा हो या बड़ा, पूजा बन जाए। तेरा खाना पूजा, तेरी पढ़ाई या काम पूजा, तेरा चलना पूजा। हर कार्य तभी दिव्य होगा जब वह मेरे लिए होगा और जब तू मुझे समर्पित होकर कर्म करेगा। संपूर्ण ब्रह्मांड तेरी मदद के लिए झुक जाएगा। सब कुछ बोलना जरूरी नहीं। जो लोग सच्ची शक्ति को जानते हैं वे मौन में जीते हैं। मौन में ही वह ऊर्जा है जो शब्दों से परे है। मौन ही ध्यान का द्वार है। मौन ही परमात्मा की आवाज है। अब सुन, तेरा उद्देश्य केवल बाहरी सफलता पाना नहीं है। तेरा उद्देश्य है अपने भीतर के ब्रह्मांड को जानना। तू चाहता है धन, तू चाहता है सम्मान, तू चाहता है प्रेम, तू चाहता है शांति। सब मिलेगा, मिलेगा ही नहीं, तेरा अधिकार है। परंतु वह सब तभी तेरे हाथ आएगा जब तू स्वयं को जान लेगा। स्वयं को जानने का तरीका क्या है? प्रतिदिन ध्यान कर, 10 मिनट से शुरू कर। सांसों पर ध्यान रख। हर बार श्वास छोड़ते हुए बोल, AUM नम शिवाय। अपनी चेतना को भीतर खींच और तब देख, एक दिन तू भीतर से प्रकाश बन जाएगा। सुन मेरे बच्चे, इस संसार में कोई तुझे हराने नहीं आया। सारा ब्रह्मांड तो तुझे उठाने आया है, तेरा साथ देने आया है। तेरा शत्रु कोई बाहर नहीं है। तेरा शत्रु बस तेरा आलस्य है, तेरा डर है, तेरी शंका है, तेरा क्रोध है। जब तू इन्हें पराजित कर देगा, कोई शक्ति तुझे रोक नहीं सकती। अब मैं तुझे अपने शब्दों में एक मंत्र देता हूं, इसे अपने जीवन का नियम बना ले। मैं शिव का अंश हूं। मैं डर को जानता हूं पर अब उससे बड़ा हूं। मैं विफलताओं से गिरा हूं पर अब मैं उठ चुका हूं। मैं अब अपने जीवन का स्वामी हूं। मैं महादेव का योद्धा हूं। अब तुझे क्या करना है? हर दिन सुबह और रात इस मंत्र को बोलना है। हर काम में समर्पण और ध्यान से जुड़ना है। हर संघर्ष को अवसर मानना है। हर हार को सीख में बदलना है। और जब थक जाए तो याद रखना, मैं तेरे साथ खड़ा हूं। मैं महादेव हूं, तेरे भीतर का शिव, तेरी आत्मा का पुकार। अब तू तय कर, क्या तू वही पुरानी जिंदगी जीना चाहता है या अब से अपनी चेतना का द्वार खोलकर एक सच्चा विजेता बनना चाहता है? तू विजेता है, तू पूर्ण है, तू शिव स्वरूप है। तथास्तु।